नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में है देश के गद्दार। भारत का नमक खाते हैं, लेकिन इन पर आरोप लग रहा है पाकिस्तान की गुलामी करने का। पकड़े गए तो हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा चेहरा है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का, लेकिन अब यूपी से भी कनेक्शन इसका जुड़ गया है। सुरक्षा एजेंसियां अब इन आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है और बड़े एक्शन की तैयारी है। देखिए, कहते हैं घर के बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो दुश्मन होते हैं जो घर के अंदर ही छिपे होते हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक ऐसे ही दुश्मनों की तलाश हो रही है जो पाकिस्तान से यारी और देश से गद्दारी कर रहे थे। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ज्योति मल्होत्रा, यामीन, नोमान इलाही, अरमान, देविंदर सिंह, गजाला और शहजाद जो यूपी का है। इनमें सबसे बड़ा चेहरा है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति पर जासूसी का आरोप है। उसके कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में पार्टी अटेंड करती दिख रही है, तो किसी वीडियो में वो लाहौर की सैर करती नजर आ रही है। पाकिस्तान में कई हाई प्रोफाइल लोगों से उसकी मुलाकात से उसके संपर्क में होने के बाद वो एजेंसियों के रडार पर आई। इसी तरह हरियाणा के नूह में जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। जासूसी के आरोप में हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूह से एक और आरोपी तारीफ को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान जाने के बाद तीसरी बार फिर मैं वहां से जब आया ना, आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीजा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीजा के लिए गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपया देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहा मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं कि ठीक है। फिर मैं वहाँ से आ गया। आने के बाद में मैं घर आ गया। इन सभी जासूसों पर आरोप तो अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का कनेक्शन पाकिस्तानी उच्चायोग के एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बातों से पर्दा उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुई जवाबी कार्रवाई के बाद जासूसी के आरोप में अब तक देश के अलग अलग हिस्सों से 10 लोगों को अरेस्ट किया गया। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, नोमान इलाही हरियाणा के पानीपत से, अरमान और तारीफ हरियाणा के नूह से पकड़े गए, देवेंद्र सिंह कैथल हरियाणा से, पंजाब से गजाला और यामीन की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के मुरादाबाद से शहजाद, सुखप्रीत और करणवीर सिंह की पंजाब से गिरफ्तारी हुई है। जासूस ज्योति का एक और वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें ज्योति पाकिस्तान जाकर ऐसे सेलेक्टिव वीडियो बना रही है जिनमें दिखाया गया है वहां के हिंदू बहुत खुश हैं। साथ ही ये भी बता रही है कि पाकिस्तान में हिंदू आबादी बहुत कम है। तो पाकिस्तान में हिंदू आबादी काफी ज्यादा है, ये दिखाया गया है इन वीडियोज में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से किस तरह से संपर्क इसने साधा, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। कहते हैं कि शिवजी भगवान हुआ ये एरिया है, बहुत ही खूबसूरत। हालांकि यहाँ ठंड भी थी रात को तो बहुत ज्यादा। भारत में तो हमने बहुत बार बनाई है। जासूसी के आरोप में पकड़े गए संदिग्धों पर बड़ा खुलासा हुआ। आरोप है कि इन लोगों ने न सिर्फ सेना के मूवमेंट से जुड़ी जानकारी दुश्मन देश से साझा की, बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थे। तस्करी से लेकर भारत के सिम कार्ड देने और व्हाट्सएप एक्टिवेट करने का भी आरोप लगा है। गद्दार नंबर 1 ज्योति मल्होत्रा, जिस पर आरोप है कि दानिश को सैन्य गतिविधियों की इसने जानकारी दी। गद्दार नंबर 2 गजाला, आरोप है आर्मी मूवमेंट की जानकारी दानिश को भेजी। इसके अलावा यामीन मोहम्मद, आरोप यह है कि दानिश को आर्मी मूवमेंट की जानकारी भेजी गई। गद्दार नंबर 4 देविंदर सिंह, आरोप है पटियाला कैंट का वीडियो और संवेदनशील जानकारी दानिश को भेजी। गद्दार नंबर 5 अरमान, जिस पर आरोप है कि दानिश को भारतीय सिम इसने दिया, व्हाट्सएप एक्टिवेट किया। गद्दार नंबर 6 नोमान इलाही, आरोप ये कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में था।
इसके अलावा गद्दार नंबर 7 शहजाद है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्करी का आरोप इस पर लगा है। गद्दार नंबर 8 तारीफ, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप इस पर है। गद्दार नंबर 9 सुखप्रीत है और आरोप यह है कि सेना के मूवमेंट की इसने जानकारी दी है। गद्दार नंबर 10 करणबीर सिंह, जिस पर आरोप यह है सेना के मूवमेंट की जानकारी आईएसआई को मुहैया कराई गई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। उसकी हाईफाई लाइफस्टाइल, पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट, हर एंगल पर जांच है और एजेंसियों की नजर तेज है। भीषण सर्दी में पहलगाम की यात्रा, पाकिस्तान में सीक्रेट मीटिंग, गाजी कुंज जैसे संवेदनशील इलाके का दौरा, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर से गहरी दोस्ती, अटारी वाघा बॉर्डर की चर्चा, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी के पन्ने जैसे जैसे पलट रहे हैं, सवालों की कतार लंबी होती जा रही है। क्योंकि ये मामला सिर्फ दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करने का नहीं है, बल्कि ये अपने देश से गद्दारी करने का भी मामला है। यही वजह है कि पुलिस का शिकंजा कसने के बाद अब जांच एजेंसियां उसकी हर एक यात्रा की क्रोनोलॉजी को समझना चाहती है। क्योंकि ज्योति ऐसे वक्त में जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ी है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। इसलिए जांच एजेंसियां सारी कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं। मसलन, क्या ज्योति की 3 बार पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या जनवरी महीने में पहलगाम जाना भी इत्तेफाक है जब वहां भीषण सर्दी में कोई नहीं जाता? क्या मार्च में ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान यात्रा भी इत्तेफाक है? क्या पहलगाम हमले से पहले उसकी पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर का उसके बचाव में आना इत्तेफाक है? क्यों ज्योति ने अपने फोन में आईएसआई एजेंट शाकिर उर्फ राणा शहबाज का नाम जट रंधावा नाम से सेव किया? आखिर क्यों ज्योति एक वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तो करती है, लेकिन उस नरसंहार के लिए पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल नहीं उठाती? इसी कड़ी में जो इस पे एविडेंस हमें और इकट्ठा करना है, केस स्पेसिफिक है, वो इकट्ठा करके इनको समय पर इनका चालान जमा किया जाएगा कोर्ट में और इनको प्रयास किया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। और सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या कर कैसे एक मामूली परिवार से आने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात करती है, जिनमें मरियम नवाज जैसी शख्सियत भी शामिल है। हिसार का ज्योति मल्होत्रा का ये घर है और आपको इस घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये ज्योति मल्होत्रा का कमरा है। यहाँ पर ही ज्योति मल्होत्रा अपने लैपटॉप से ब्लॉगिंग करती थी, अपने यूट्यूब के जो वीडियो वो शूट करके लाती थी उनको एडिट करके यहीं से अपलोड करती थी। हिसार पुलिस ने इस कमरे की भी तलाशी ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर कुछ और पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ज्योति ने जो ट्रेवल के दौरान फोटोग्राफ्स क्लिक करवाए थे उनको भी यहाँ पर फ्रेम करा के लगाया हुआ है। उसका स्केच भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 8 से 9 देशों की यात्रा ज्योति कर चुकी है और उसकी तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं वो यहाँ पे रखी हुई है। कुछ अवार्ड्स उसको मिले थे, मिस इंडिया, ये देखिए एक अवार्ड यहाँ पे रखा हुआ है मिस इंडिया DNCR करके, इसमें फर्स्ट रनर अप रही है 2017 में। ये भी एक ज्योति को शायद अवार्ड मिला था, उसकी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। उनके पिता लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें ज्योति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। जब लॉकडाउन के पहले
ज्योति दिल्ली में रहती थी, एक रूम लेके, ऐसा इनके पिता को पता है। छोटी मोटी नौकरी करती थी, उसने BA तक पढ़ाई की है और जब वो दिल्ली में नौकरी करी थी तो 15-20 हजार रुपए उससे महीना मिलता था। उसके बाद उसने ये ब्लॉगिंग करना शुरू करा और उसके बाद उसके फॉलोअर्स जो हैं वो लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन जो हिसार पुलिस है उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे किए हैं बड़े कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो पाकिस्तान हाई कमीशन के रडार पे थे और उन्हें ट्रैप किया गया, जिसमें एक ज्योति मल्होत्रा भी थी जो एक एसेट के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। इस विवाद को और गहरा बनाता है ज्योति का सोशल मीडिया प्रोफाइल, जो लगातार पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसरों से जुड़ा हुआ था। खुफिया एजेंसियों को मिले डेटा से पता चला है कि ज्योति के हर पाकिस्तानी पोस्ट को इन्फ्लुएंसरों के जरिए वायरल किया जाता था। ज्योति के पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े पोस्ट ने एजेंसियों के शक को और बढ़ा दिया। शक तब और गहरा हो गया जब ज्योति ने जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले काजी कुंड इलाके की तस्वीर शेयर की और उस पर पाकिस्तान से भी लोगों ने कमेंट की, जबकि काजी कुंड बेहद संवेदनशील इलाका है। यानी ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी से जुड़ा हर एक पन्ना देश की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि रहस्यों की परतों से घिरे जितने इत्तेफाक ज्योति मल्होत्रा की लाइफ स्टाइल से जुड़े हैं, वो यही बता रहे हैं कि एक आम ब्लॉगर दिखने वाली ये लड़की किसी खास मिशन का मोहरा हो सकती है, जिसके बिसात बिछाने वाले पाकिस्तान में बैठे हैं।